नोटिस इशू किया है बीपीएससी में कमीशन में, जो भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था या जो भी पेपर कैंसिल के डिमांड्स थे स्टूडेंट्स के द्वारा, आप भी उसका हिस्सा बने थे, अब कैसे उसको आप फॉरवर्ड ले चलिए? देखिए, बच्चों का जो मांग था, एक शिक्षक की नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसके लिए हम लोग मांग को आगे तक पहुंचाएं। इसके लिए उन्होंने हमारे 5 सेंटरों पे लीगल नोटिस भेज दिया। इसमें प्रयागराज भी है और मुखर्जी नगर, करोल बाग, बोरिंग रोड, मुसल्लापुर हाट, अभी एक तो देहरादून हम लोग का सेंटर है, शायद बीपीएससी को नहीं पता था इसलिए वहां पे नहीं दिया यहाँ पर। और इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि हमने बच्चों को भड़काया। ये सरासर गलत है। बीपीएससी ने बच्चों को भड़काया है। उसने अलग अलग बयानबाजी, कहीं न्यूज में अलग बोलते थे, मीडिया में अलग बोलते थे। हम लोग शिक्षकों से जब वो मीटिंग बुलाए थे तो उनका मीटिंग का बस एक ही उद्देश्य था कि वो कहना चाह रहे थे कि वो नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन एक स्टेब्लिश और फेयर तरीका है उनके हिसाब से। उन्होंने हम लोगों पे कहा, हम लोग ने इसका विरोध किया। तो शुरुआत में ऐसा था कि वो 38 जिला में नॉर्मलाइजेशन की ऐसी चर्चाएं थी, क्योंकि अखबार में था कि 38 जिला में पेपर अलग अलग होगा। तो हम लोगों ने कहा कि इससे बहुत दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं 3-4 पेपर तक मैं करूंगा। तो हम लोग ने कहा था कि देखिए, आप पहले बच्चों से भी एक बार बात मान लीजिए कि बात कर लीजिए। तो उन्होंने ही बोला था कि हम बच्चों से बात करेंगे। उसके बाद में वो बच्चों से बात किए और जबरदस्ती नॉर्मलाइजेशन थोपने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए हम लोग ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था। अब जब लीगल नोटिस इशू हुआ है, आपको इशू हुआ है, अब कैसे फॉरवर्ड लीगली कैसे इसे फॉरवर्ड लेके चलिएगा? देखिए, लीगल नोटिस है तो इसका तो जवाब देंगे, लेकिन इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड पब्लिक अपोलॉजी टू बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हमें पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी। तो मर जाना कबूल है, माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए लड़ाई लड़े थे। और अगर माफी मांगेंगे, हम अपने लिए नहीं लड़े थे, बच्चों के लिए थे। अगर बच्चे कह देंगे कि माफी मांगने के लिए, तो हम मांगेंगे। और हमें पता है कि बच्चे आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम माफी नहीं मांगेंगे। आयोग को माफी मांगना चाहिए। हाँ, अगर ये कहें कि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो ये इस नोटिस के अनुसार क्रिमिनल केस करेंगे। तो क्रिमिनल केस कर दे, 2 साल सजा है, 2 साल हम लोग काट लेंगे, 2025, 26, 27 में फिर निकल के आएंगे। लेकिन हम माफी इनसे नहीं मांगेंगे आयोग से। क्या आप अपने स्टैंड पर भी कायम है? हम डिमांड था जिस तरीके से कैंसिलेशन का था, लेकिन हालांकि एग्जाम्स हो गए, हेवी एग्जाम्स हो गए, क्या स्टैंड है आप लोग? अभी भी उसी स्टैंड पर आप कायम हैं? बिल्कुल, बच्चों का जो स्टैंड था वो कल भी वही था, आज भी यही है कि जब हम लोग लड़ाई लड़े नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ और आपने नॉर्मलाइजेशन को ठीक है एक्सेप्ट किया कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो फिर अब ये 5-6 हजार बच्चों का अलग से एग्जाम ले लेंगे तो एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। उसको ये ना क्या कर रहे हैं, अब बीपीएससी कह रही है कि हम इसको नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, स्केलिंग करेंगे। दोनों बेवकूफ बनाने का प्रचलन है। ये स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन लगभग एक ही जैसी प्रक्रिया है। अब किसी को मामा ना कहिए, उसको बाप का सार कहिए, तो बात वही हो जाता है, लेकिन एक भाषा और शब्द की मर्यादा का अलग अलग हो जाता है। इस बीपीएससी भी यही कर रही है। उस समय भी नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं था और इस समय भी स्केलिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। एक ही बात है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। अगर बीपीएससी बच्चों के लिए री एग्जाम करा देती है तो बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए हम बीपीएससी जो कहेगी, लाल किला पे चढ़ के कहेगी ये बात एक्सेप्ट करो, तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन री एग्जाम से नीचे कुछ नहीं। अब आप लीगल इन्वेस्टिगेशन के रडार के तहत भी आप लोग आइएगा। आप लगातार नार्को टेस्ट की बात करते हैं, क्या अभी भी आप उस पर कायम हैं? हम नार्को टेस्ट की जहां तक बात आई तो हमें ऐसा लगता था कि अगर हम किसी से कहेंगे कि आप नार्को टेस्ट कराइए तो वो कहेगा कि पहले आप क्यों नहीं करा लेते हैं। और ऑब्वियस बात है, कोई इंसान कहेगा। तो इसके लिए हम माननीय पटना हाईकोर्ट चले गए और पटना हाईकोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि 16 दिसंबर को ही पटना हाईकोर्ट में 16 दिसंबर को भी हमने पिटीशन डायल कर दिया था। अब ये हाईकोर्ट छुट्टी पे चली गई, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबको उस चीज को फॉलो करना पड़ता है। और इस पिटीशन में हाईकोर्ट में हमने कहा है कि नार्को टेस्ट कराया जाए, सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा और स्टार्ट हमसे किया जाए, क्योंकि फिर वो लोग कहेंगे कि आप क्यों नहीं करा रहे। और हमने इसमें स्पेशली कहा है कि पूरी मीडिया के सामने नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ कौन कौन खिलवाड़ कर रहा है। हो सकता है कि उस पर ध्यान ही न जा रहा हो किसी का, वो आराम से ऐसे धांधली कर रहा होगा। अभी पीएमसीएच में देखिएगा पेपर की घटनाएं हुई हैं, वहां पेपर लीक की चीजें पकड़ी गई हैं। तो किसको पता था कि जो हॉस्पिटल में लोग इलाज करने जाते हैं वहां पेपर लीक की सेटिंग हो रही होती है। तो बहुत सारे ऐसे राज खुलेंगे, इसलिए हमने इसके लिए दिसंबर में ही चले गए थे। नार्को टेस्ट का तो कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होता है और आप लगातार नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो तो ईओयू भी इसमें आ रही है। अब आप लोग की फंडिंग की भी जांच होगी, हो सकता है केंद्रीय एजेंसी को भी इसमें घुसाया जाए। तो क्या इस खान से रेडी फॉर दैट? हम कहते हैं कि ईओयू क्या चीज है, ईडी जांच कर ले भैया, जिसके अकाउंट है यहाँ डिटेल है, इसमें जांच क्या करना होता है। इनकम टैक्स के पास सबका पैन नंबर है, उसको दिख रहा है। अभी क्या चीज जांच का एक बहाना कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। और कोई चीजें जब डिजिटल हो गई हैं तो हमसे पहले हमारे अकाउंट में आप हमारा नहीं देख सकते, हम आपका नहीं देख सकते, बट
इनकम टैक्स तो बैठे बैठे देख सकता है, उसके पास पोर्टल है उसका। अब इसमें जांच क्या होता है? तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर फंडिंग हो रही है तो आप सोए हुए हैं, आपने क्यों नहीं सीज किया अकाउंट को, क्यों नहीं अकाउंट बंद किए यहाँ पर? मतलब फंडिंग के आप आरोप लगा के बच्चों के री एग्जाम का मामला भटकाइए मत यहाँ फंडिंग के नाम पर। अगर फंडिंग हो रही है तो जांच कीजिए, अकाउंट सील कीजिए, जो सजा दीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। री एग्जाम जो उनका मांग है वो जायज मांग है। क्या इन्वेस्टिगेशन और ये ईओयू जैसे संस्थाओं का नाम लेके क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जैसे एडुकेटर्स को मतलब डराने की कोशिश हो रही है क्या? अब डरेगा वो जिसने कोई भी कहीं गलत काम किया होगा। हम तो कहते हैं कि हमारा जांच कर ले, और हमें लगता है कि अब तक ये लोग अकाउंट जांच कर चुके होंगे। यहाँ पे इन लोग को ये इसमें पीछे नहीं होंगे, कर ले, उनको कुछ मिला होगा तो होगा, जांच करेंगे, कोई पीछे नहीं हटा है। सोडियम पेंटोथेल आता है, इंजेक्शन एक लगा दीजिए, नार्को टेस्ट में काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। लेकिन बच्चों के साथ क्या है कि उनको कोई सुध लेने वाला नहीं है। बच्चों में वो जब धरना दे रहे हैं तो पुलिस आके उसको लाठी चार्ज कर दे रही है, ठंड के दिन में वाटर कैनन चला दिया जा रहा है। और सबसे निर्लजता कब लगती है? जब प्रशासन आके कहती है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि लाठी चार्ज हुआ है बच्चों के ऊपर, और प्रशासन कह दे कि हम नहीं किए हैं, ये गलत बात है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें कूद गए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, बच्चों को भड़का रहे हैं। उधर दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी इसमें आ गए हैं, वो भी इसको दो भाग में तोड़ के गांधी मैदान ले गए। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इन सब के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं आयोग और सरकार स्वयं है। जब बच्चे वहां शुरुआत के 7-1 हफ्ते तक शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे, वहां एक मजिस्ट्रेट पूछने नहीं गए। हाँ, ये चीज है कि कुछ शिक्षक वहां ऐसे भी थे जो बीपीएससी को नहीं पढ़ाते हैं, तो वो बच्चों के मोरल सपोर्ट के लिए गए थे, कोई उन्हें बरगलाने के लिए नहीं गए थे। तो बच्चे जो वहां बैठे हैं, जो उसका सपोर्ट कर रहा है, वो बच्चे कैसे कहेंगे कि आप हमारा सपोर्ट मत कीजिए? गर्दनी बाग एक धरना स्थल है। अगर वहां पप्पू यादव आते हैं, तेजस्वी जी भी गए थे और हमारे प्रशांत किशोर भी गए, तो वो धरना स्थल है, वो भी वहां जा सकते हैं। और बच्चों का अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो बच्चे क्या कहेंगे कि वापस जाइए, हमको आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। वो तो कहेंगे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा है। तो पॉलिटिक्स ना हो, इसके लिए सरकार को पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए कि पॉलिटिक्स ना हो। और अगर पॉलिटिक्स हो रहा है तो फिर सरकार क्यों पीछे है? वो भी आके पॉलिटिक्स कर लो भैया। आपको किस स्टूडेंट ने मना किया? आ जाइए आप भी। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ने इस प्रोटेस्ट को जो हो रहा था उसे तोड़ने की कोशिश की और गांधी मैदान आके कहीं ना कहीं इसको ढीला किया, इस आंदोलन को? देखिए, हर चीज के अलग अलग पहलू होते हैं। प्रशांत किशोर जो आए तो एटलीस्ट तो गवर्नर सर 11 लोगों के विशिष्ट मंडल को बुलाएं, चीफ सेक्रेटरी मिलने के लिए तो बुलाएं। गर्दनी बाग में जो हो रहा था वहां पे तो मजिस्ट्रेट भी देखने नहीं गए यहाँ पर। तो हर चीज के अपने अपने देखने का नजरिया होता है। हालांकि कुछ लोग उन्हें भी अपशब्द बोल दिए। अब किसी के फंडिंग के किसी के पैसे के दबाव में आके उनको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई भी बच्चों के लिए लड़ रहा है उसका स्वागत है, लेकिन ओवरऑल ये है कि इसमें बच्चे नहीं पिसने चाहिए। वो कहाँ जाएंगे? उनके पास इतना भी पैसा नहीं रहता है ना कि वो गर्दनी भाग जाए। बच्चों की हम आपको बताते हैं, वो कहते हैं कि सर यहाँ से ना ऑटो किराया ये सब जोड़ के 50 रुपए लग जाते हैं। उनकी पॉकेट खर्च 200-300 रुपए उनके घर से एक्स्ट्रा आता है यहाँ पे, इसलिए गांधी मैदान पास पड़ता है, वो पैदल चले जाते हैं। तो बच्चों के प्रॉब्लम को समझिए। वो गर्दनी बाग यहाँ से काफी दूर एरिया है, पैदल नहीं जा पाते हैं वहाँ। लास्ट क्वेश्चन, लीगल नोटिस जो मिला है कि इसको लीगली कैसे आगे ले चलिएगा? अब ये वकील लोग बताएंगे। हम तो माफी मांगने वाले नहीं हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पूरी टीम बता दिए हैं कि अगर जेल जाना होगा तो जाएंगे। नोटिस का जवाब देना एक कानूनी प्रक्रिया होती है, हम नोटिस का जवाब दे देंगे। हम अभी अपने बात पे कायम है कि जो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हम लास्ट मोमेंट में भी डिसीजन ले सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का, हमने इसी आधार पर बोला कि वो यही कहते कि उनका अधिकार है, वो इतने सक्षम है कि वो आखिरी मोमेंट में भी चाहेंगे तो पेपर का डिसीजन ले सकते हैं। यही बात को हमने भी वहां कहा था। बच्चों के साथ भी शेयर किया है इस चीज को? बच्चों के साथ शेयर किए हैं। बच्चों से हमने पूछा कि भाई देखो, लड़ाई तुम्हारी थी तो जीत तुम्हारी होनी चाहिए। और बच्चों से पूछा कि अगर तुम कहोगे तो हम माफी मांग लेंगे, क्योंकि एक शिक्षक का जीवन बच्चों के समर्पित होता है। बच्चे ही हमें शिक्षक बनाए होते हैं। अगर वो कह देंगे माफी मांगने के लिए तो हम मांग लेंगे। बच्चों ने कहा कि माफी मत मांगिएगा, हम नहीं मांगेंगे। लेकिन बच्चों का भविष्य को देखते हुए हम अभी भी कहते हैं, अगर बच्चों के लिए री एग्जाम करा देंगे, अध्यक्ष री एग्जाम अगर करा देंगे तो हम ये भी स्वीकार कर लेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप और शिक्षक के लिए उनके बच्चे ही सर्वोपरि होते हैं। फाइल कर चुका है 16 दिसंबर। तो प्रमोद जी संग संग लिख दिया।